इमेजिन एक ऐसा स्टेट जहां पे माइटी गंगा रिवर डिवाइड करती है इसे दो रीजन में। यहाँ का लैंड रिच है फर्टिलिटी में, बट यहाँ के लैंड रिच है डीप रूटेड पॉलिटिकल लॉयल्टीज में भी। हाँ, हम बिहार की बात कर रहे हैं जहां इलेक्शन ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के बीच में लड़ा जाता है, बट इट इज ऑल्सो बीइंग शेप्ड बाय ज्योग्राफीज, कास्ट, माइग्रेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली द राइज ऑफ वुमेन वोटर्स। सो किस तरीके से बिहार का लैंड और यहाँ के लोग इलेक्शन को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, लेट्स फाइंड आउट। बिहार is not a single political entity. In fact, पूरे बिहार को अगर आप देखें तो it is a mosaic of different landscape, जहां पे each of them have their electoral priorities. अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल ड्रिवन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है और इसलिए यहाँ पे डोमिनेटेड है इनसे रिलेटेड इश्यूज। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है और लोग वोट करते हैं ऑन इश्यूज लाइक फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम साउथ बिहार चला जाए तो साउथ बिहार में थोड़ा सा अर्बनाइजेशन ज्यादा है और इसीलिए वहाँ की इंडस्ट्रीज होने के कारण और एजुकेशनल हब जैसे पटना, गया और भागलपुर होने के कारण यहाँ पे जॉब क्रिएशन का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट बिहार को देखें तो ये कल्चरली लिंक्ड है बंगाल के साथ एंड देयरफॉर द रीजन सीक्स अ मिक्स ऑफ एग्रेरियन इश्यूज एज वेल एज ट्रेड रिलेटेड पॉलिटिक्स। सो बिकॉज बंगाल के साथ इनका ट्रेड कनेक्शंस काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट द इंपैक्ट ऑफ बंगाली पॉलिटिकल ट्रेंड्स इज विजिबल हियर। वेस्ट बिहार की बात करें, बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश, दिस रीजन हैज अ वेरी स्ट्रांग कास्ट बेस्ड लॉयल्टीज और जो कि बेसिकली हिस्टोरिक पॉलिटिकल मूवमेंट जो इस एरिया में हुए हैं उनसे बेसिकली कनेक्टेड है। फॉर इयर्स इलेक्शन बिहार में डोमिनेटेड है मेल वोटर्स के द्वारा, बट लास्ट डिकेड्स में कुछ ऐसा होता है कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन हैव टेकन प्लेस। वुमेन आर वोटिंग इन लार्जर नंबर्स। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो 2020 के चुनाव को देख सकते हैं, फीमेल वोटर का टर्नआउट था 59.7%। अगर हम इसको मेन वोटर से कंपेयर करें इट वाज जस्ट 54.6%। वुमेन वोटर्स हैव बिकम अ वेरी की पॉलिटिकल फोर्स, जिस कारण से जो पॉलिसीज इलेक्शन में फोकस होती हैं वो एलपीजी सब्सिडीज, चाहे फ्री बाइसिकल्स फॉर स्कूल गर्ल्स एंड बेटर हेल्थ केयर, इन मुद्दों पे बेसिकली टिक जाता है। इनफैक्ट बिहार का वेरी फेमस एज वेल एज इनफेमस प्रोहिबिशन, शराबबंदी का कानून भी वुमेन वोटर्स को फोकस करके ही किया गया था। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज अब कोशिश करते हैं अपनी कैंपेन को ताकि वो अट्रैक्ट कर सके वुमेन वोटर्स। इनफैक्ट बिहार में सबसे ज्यादा एक और इशू है जो मायने रखता है और वो है द हाईएस्ट रेट ऑफ आउट माइग्रेशन इन इंडिया। लगभग 10 मिलियन बिहारी बिहार के बाहर काम करते हैं, जिनके द्वारा बेसिकली उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट जो वोटर टर्नआउट है वो और जो इलेक्शन स्ट्रैटेजीज है इन बाहर जाने वाले इन आउट माइग्रेंट्स को देख करके भी किया जाता है। फैमिलीज दैट आर लेफ्ट बिहाइंड ऑफन वोट ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट देयर माइग्रेंट रिलेटिव, जैसे बेटर रोड्स हैं कि नहीं है, जॉब्स है कि नहीं है और रूरल डेवलपमेंट का भी इशू काफी मायने रखता है। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टी even try to woo migrants by offering them better employment, कि भाई बाहर मत जाओ, हम यहीं पे बेहतर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, इन सारे मुद्दों के अलावा राइज ऑफ वुमेन वोटर्स या आउट माइग्रेंट के मुद्दे, कास्ट रिमेन अ वेरी डोमिनेंट फोर्स इन बिहार पॉलिटिक्स। इनफैक्ट इलेक्टोरल अलायंसेस आर ऑफन बेस्ड ऑन कास्ट इक्वेशन rather than policies. पॉलिटिकल पार्टीज बिल्ड होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं बेस्ड ऑन कास्ट, जैसे यादव्स या कुर्मी, भूमिहार, दलित और महादलित। इनफैक्ट कास्ट कोलेशन often decide election result, making Bihar one of the most socially divided electoral landscape of India. In fact, इसी सिनेरियो में हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, the rise of urban Bihar, जो कि
फोकस करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, कास्ट सिनेरियो से थोड़ा बाहर निकलता है। मेट्रो कनेक्टिविटी यहां जरूरी हो जाती है, डिजिटल इकोनॉमी यहां जरूरी हो जाती है। इनफैक्ट अगर इसी को कंपेयर करें रूरल बिहार से, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी बेसिक एमिनिटीज के लिए ही इलेक्शंस में। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ये रूरल बिहार के मुद्दे और ये काफी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है वोटिंग पैटर्न में। अर्बन वोटर्स डिमांड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल वोटर्स फोकस ऑन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, मनरेगा एंड पब्लिक वेलफेयर। दस इलेक्शन केवल एक ज्योग्राफी या कास्ट या किसी एक सिमिलर मुद्दे में पूरे बिहार पे नहीं लड़ा जाता। दे आर बेसिकली अबाउट अ मोज़ाइक ऑफ डिमांड्स। अगर हम बात करें तो इन सब में कुछ साइकोलॉजी भी रन करती है। किस तरीके से पीपल डिसाइड करते हैं कि किन्हें वोट करना चाहिए। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये भी आपने कई बार सुना होगा, और इसलिए बिहार में इलेक्शंस केवल ज्योग्राफी के आधार पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या केवल कास्ट के आधार पे नहीं लड़ा जाता। इनफैक्ट एक बहुत डीपर साइकोलॉजी है जो बिहार के इलेक्शन को प्रभावित करती है। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो काम में आती हैं। सबसे पहला थ्योरी है जिसे हम कहते हैं स्टेटस को बायस। स्टेटस को क्या होता है? मेनी वोटर्स दे स्टिक टू देयर पार्टी देयर फैमिली हैव सपोर्टेड फॉर जनरेशन। जो उनके बाप दादाओं ने वोट करा था वो कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी होते हैं। कोई भाजपाई था तो ये भी भाजपाई होते हैं। दूसरा साइकोलॉजी रन करता है फियर एंड होप पॉलिटिक्स। कैंपेन्स किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी बताते हैं कि भाई जंगल राज आ जाएगा, एंड होप ऑफ डेवलपमेंट देने की कोशिश करते हैं और वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो थर्ड और बहुत ही मेन आइडेंटिटी है वो है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। यहाँ पे लोग ऑफन अपने आप को एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। वो ग्रुप चाहे तो कास्ट हो सकता है या रिलीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है या कभी कभार कुछ पॉलिसीज भी हो सकती है। इन सब के दौरान एक और नया फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, यूथ फैक्टर। लगभग 58% ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज बिलो 25। इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और ये यूथ, ये डेमोग्राफी चेंज मांगती है। ये मांगती है जो नेचर ऑफ इलेक्शंस हैं इनमें मूल चूल बदलाव होना चाहिए। यूथ वांट अ बेटर एजुकेशन, जॉब एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। इनफैक्ट इसी कारण से बिहार की पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया को एक बैटल ग्राउंड बनाए हुए है पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। इनफैक्ट सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है अट्रैक्ट करने चाहते हैं इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन। 10 बिहार में इलेक्शन ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का फाइट है, दीज आर शेप्ड बाय ज्योग्राफीज, माइग्रेशन, कास्ट, जेंडर, aspiration of the youth and many more. As Bihar move forward, one thing is clear: the power of vote is shaping the destiny of Bihar. So whether you are in north, south में आप farmer हैं, student हैं, woman voter हैं या first time voter हैं, remember every vote count. Elections आ रहे हैं बिहार में। Election के seasons आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मोड में एक्टिव हो चुका है। और अभी से ही इलेक्शंस के कुछ महीने पहले ही हमें डिसाइड करना होगा कि हम किन मुद्दों को चुनने वाले हैं इलेक्शंस में वोट करने के लिए। चूज वाइजली, चूज फॉर बेटर बिहार। थैंक यू।